हेलो फ्रेंड्स, परीक्षा इंग्लिश क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। और आज हमारा डे 6 है और इस वीडियो में हम बात करेंगे सब्जियों के नाम की। तो इस वीडियो में मैं उन सब्जियों के सब के हिंदी से इंग्लिश में आपको नाम बताऊंगा, उनका प्रोनाउंसिएशन क्या रहता है वो भी आपको बताने वाला हूं। और इसमें मैंने जितनी भी सब्जियां हमारे इधर होती है इंडिया में, उन सब सब्जियों के नाम इस वीडियो में शामिल किए हैं। तो आइए देखते हैं। पहला है हमारा शलजम। वो ऐसा दिखता है शलजम, और इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं टर्निप। क्या बोलते हैं? टर्निप। नेक्स्ट आता है हमारा टिंडा। टिंडा दिखने में ऐसा होता है बिल्कुल, और इसको इंग्लिश में हम बोलेंगे एप्पल गोर्ड। एप्पल गोर्ड। नेक्स्ट आते हैं हम गवारफली। गवारफली कैसी होती है? ये ऐसी दिखती है, और इसको इंग्लिश में बोला जाता है। अच्छा, उससे पहले अगर आप सब्सक्राइबर नहीं हैं और इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जहाँ पे एरो के पास साइन दिख रहा है वहाँ पे क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। गवारफली। तो गवारफली को इंग्लिश में बोलते हैं क्लस्टर बीन्स। क्या बोलते हैं? क्लस्टर बीन्स। बीन्स इंग्लिश में फली को कॉमनली बीन्स बोला जाता है, और डिफरेंट काइंड ऑफ फलियों को अलग अलग पहचानने के लिए ग्वारफली, क्लस्टर बीन्स, फ्रेंच बीन्स, ऐसे अलग अलग टाइप की फलियां होती है, उनको अलग अलग नाम से बोला जाता है। तो लेकिन अगर आप नॉर्मली किसी को फली के बारे में बताना चाहते हैं तो आप सिंपल बीन्स वर्ड यूज कर सकते हैं। बीन्स का मतलब होता है फली, और ग्वारफली है तो क्लस्टर बीन्स। नेक्स्ट आता है हमारा शकरकंद। शकरकंद को हम इंग्लिश में बोलते हैं, क्योंकि शकरकंद को अगर आप गर्म करेंगे, बिल्कुल आलू जैसे होता है ये, और गर्म करने पे ये मीठा हो जाता है, तो इसका नाम भी उसी हिसाब से पड़ गया है, स्वीट पटेटो। क्या नाम बन गया है? स्वीट मतलब मीठा, पटेटो मतलब आलू जैसा है बिल्कुल, तो स्वीट पटेटो इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा इंग्लिश वर्ड, वो है बैंगन। और बैंगन को इंग्लिश में बोला जाता है ब्रिंजल। क्या बोलते हैं? ब्रिंजल। नेक्स्ट जो हमारा वेजिटेबल है वो है गांठ गोभी। गांठ गोभी दिखती कैसी है? आप पत्ता गोभी मत समझ लेना, गांठ गोभी डिफरेंट होता है। गांठ गोभी ऐसी दिखती है बिल्कुल, और इसको इंग्लिश में बोला जाता है लंप कैबिज। लंप कैबिज। लंप मतलब गांठ होता है इंग्लिश में, और कैबिज जो गोभी टाइप होता है उसको हम कैबिज बोलते हैं इंग्लिश में। तो लंप जहां भी होता है, लंप का मतलब होता है गांठ, और कैबिज मतलब होता है गोभी। तो गांठ गोभी को इंग्लिश में बोला जाएगा लंप कैबिज। लंप कैबिज। नेक्स्ट आते हैं हम करेला। ऐसा दिखता है करेला, और करेला को इंग्लिश में बोला जाता है बिटर गोर्ड। अच्छा, पहले भी मैंने बताया है टिंडा और ये सब जो इनसे रिलेटेड सब्जियां होती है इनको गोर्ड बोला जाता है। गोर्ड का इंग्लिश में मतलब होता है जो तुम्बा टाइप होता है, उस टाइप की जो चीज होती है, जो गोल जैसे टिंडा हो गया, लौकी हो गया, इस टाइप की चीजें होती है, इनको गोर्ड बोला जाता है इंग्लिश में। और जैसा इसका टेस्ट है इसके हिसाब से इसको क्या बोल दिया? बिटर गोर्ड। और टिंडे जैसे एप्पल की स्टाइल का होता है, तो इसलिए उसको क्या बोल देते हैं? एप्पल गोर्ड। तो ये करेला है, इसको बोलेंगे बिटर गोर्ड। दोस्तों, अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे इंग्लिश के बहुत से अच्छे अच्छे वीडियोस हम डालते हैं, और ये हर कोई व्यक्ति के लिए उपयोगी हो सकता है, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे बड़ा हो, चाहे हाउसवाइफ हो, चाहे जॉब करने वाला हो, सबके लिए हेल्पफुल है। तो आइए नेक्स्ट जो वेजिटेबल है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट वेजिटेबल है जिमीकंद। जिमीकंद क्या होता है? ऐसा दिखता है जिमीकंद। तो ये बिल्कुल, अगर आप इनको देखेंगे, अगर जिमीकंद का कोई पड़ा है जिमीकंद, अगर उसको आप देखेंगे तो बिल्कुल ये कैसा दिखता है? एलिफेंट फूट जैसा दिखता है, यानी ऐसा लगता है हाथी का पैर होता है वैसा दिखता है। तो इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में भी? एलिफेंट फूट बोल देते हैं, एलिफेंट फूट। तो बहुत इंग्लिश में इनके नाम काफी इजी हैं, जैसा दिखता है वैसा ही नाम अंग्रेजों ने रख दिए हैं। ये हम लोगों का, हिंदी वालों की ही क्रिएटिविटी है
कि हम लोगों ने इनको थोड़ा नाम अलग देने की कोशिश की है। इंग्लिश में नाम काफ़ी आसान है सब्जियों के। एक बार आप इस वीडियो को देखेंगे, सारी सब्जियों के नाम आपको एक बार में ही इंग्लिश में याद हो जाएंगे, चाहे आप हिंदी में भूल जाएं, इंग्लिश में आपको हमेशा याद रहेंगे। नेक्स्ट है हमारा पत्ता गोभी। पत्ता गोभी को इंग्लिश में बोला जाता है कॉलीफ्लावर। क्या बोलते हैं? कॉल सॉरी, फूल गोभी को बोलते हैं कॉलीफ्लावर। ये हमारा पत्ता गोभी, तो पत्ता गोभी को हम बोलते हैं कैबिज। पत्ता गोभी को क्या बोलते हैं? कैबिज। और पीछे हमने देखा था गांठ गोभी, तो गांठ के लिए हमने यूज किया था लंप, तो वहां पे हो गया था लंप केबिज। गांठ गोभी अगर आप देखेंगे तो पत्ता गोभी से अगर पत्ता को एक साथ जोड़ दिया जाता है तो बिल्कुल गांठ बन जाता है। तो गांठ गोभी, इसीलिए गांठ गोभी को क्या बोल देते हैं हम? लंप केबिज। और ये है पत्ता गोभी, तो पत्ता गोभी को बोलेंगे सिंपल कैबिज। नेक्स्ट है हमारा पालक। पालक बिल्कुल ऐसा दिखता है, पत्ते होते हैं, काफी आयरन होता है इसमें और बहुत ज्यादा यूज होता है और बहुत हेल्दी फूड भी है। जिन लोगों में खून की कमी होती है उन लोगों के लिए बहुत काम की चीज है ये। और इसको बोल देते हैं इंग्लिश में स्पिनच। क्या बोल देते हैं? स्पिनच। अब आइए हम अगली जो वेजिटेबल है वो देख लेते हैं। अगली वेजिटेबल है हमारी मूली, जो सैलड के रूप में काम होते हैं। मूली का पराठा भी बनाया जाता है और इस मूली को हम इंग्लिश में बोलते हैं रेडिश। क्या बोलते हैं? रेडिश। ये मूली हो सकता है अलग अलग कलर की हो, लेकिन अगर मूली जैसा टेस्ट है तो उन सब सब्जियों को रेडिश ही बोल देते हैं अंग्रेज लोग। नेक्स्ट आइए बात करते हैं। नेक्स्ट है गाजर। तो गाजर को इंग्लिश में बोला जाएगा कैरट। और गाजर भी बहुत ही हेल्दी फ्रूट होता है, स्पेशली आंखों के लिए, क्योंकि इसमें विटामिन ए होता है। तो आंखों के लिए काफी हेल्दी फ्रूट जो है ये सब्जी है। और इसको कच्चा भी खा सकते हैं, सब्जी बना के भी खा सकते हैं, इसका सैलेड भी खा सकते हैं। तो इसको बोलेंगे हम कैरेट। बच्चों के लिए, स्पेशली ग्रोइंग किड्स के लिए अच्छा है। रोज गाजर खाएंगे तो आंखों पे चश्मा कभी नहीं लगेगा, ये चीज ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट हमारी सब्जी है वो है भिंडी। भिंडी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बिल्कुल ये पतली होती है और ऐसा देखेंगे अगर भिंडी ये पड़ी है तो ऐसा लगता है लेडीज की जो पतली पतली जो उंगलियां होती है, बिल्कुल वैसा दिखती है ये। कितनी सुंदर है ये। तो इसलिए इनको इंग्लिश में भी वैसा ही नाम दे दिया, बिल्कुल लेडी फिंगर। लेडी फिंगर। अब आते हैं हम नेक्स्ट सब्जी की तरफ, और नेक्स्ट सब्जी है हमारी लहसुन। लहसुन बहुत हेल्दी जो है, क्या बोलेंगे हम इसको, वेजिटेबल में डालने वाला एक मसाला है। और आजकल इससे बताया जा रहा है कि हमारा जो इम्यूनिटी है उसको भी बूस्ट करता है ये। और काफी हेल्दी जो है ब्लड के लिए, स्पेशली ब्लड का जो क्लॉटिंग और होता है उसको रोकने में बहुत काम करता है। अगर ब्लड थिनर के रूप में भी इसको यूज करते हैं। तो लहसुन है उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं गार्लिक। क्या बोलते हैं? गार्लिक। आजकल काफी चर्चा में है, लोग अपना इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए भी गार्लिक का जो है यूज काफी बढ़ा दिया है। तो गार्लिक आप इसको याद कीजिए, गार्लिक बोलते हैं लहसुन को। नेक्स्ट है हमारा आता है कचरी काचरा। स्पेशली राजस्थान का जो है वेजिटेबल है, राजस्थान में बहुतायत से पाया जाता है। बाकी नॉर्थ इंडिया में पूरी सब जगह ये मिलती है वेजिटेबल। और ये भी काफी टेस्टी और काफी हेल्दी वेजिटेबल है, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं माउस मेलन। माउस मेलन बिल्कुल चूहे जैसा दिखता है, अगर आप देखेंगे पीछे को पूंछ हमेशा इसके रहती है। और तो इसको क्या बोलते थे? मेलन मतलब जो मस्क मेलन हो गया, वाटर मेलन हो गया। मेलन मतलब तरबूज टाइप का जो होता है उसको मेलन बोलते हैं। और ये बिल्कुल चूहे जैसा दिख रहा है, देखेंगे आप इसके पूंछ और ये सब लगा हुआ है, तो इसको क्या बोल देते हैं? माउस मेलन। आइए हम नेक्स्ट वेजिटेबल की बात करते हैं। नेक्स्ट वेजिटेबल है हमारा सिंघाड़ा। और सिंघाड़ा कच्चा सूखा सब टाइप से खाया जाता है। ये है सिंघाड़ा, दिखता ऐसा है। जब ये कच्चा होता है तो इसका ऊपर का जो ये जो कवर होता है उसको निकाल लिया जाता है, और उसके अंदर जो पार्ट होता है उसको खाया जाता है। ये बहुत टेस्टी होता है, बहुत हेल्दी भी होता है। और पानी के अंदर, स्पेशली ये पानी जहाँ पे इसको बहुत पानी की जरूरत होती है ग्रो करने के लिए, तो नॉर्मली बहुत पानी होता है वहीं पे ये उगता है। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं वाटर चेस्टनट। वाटर चेस्टनट। और नेक्स्ट जो है हमारा वेजिटेबल वो है परवल।
परवल की भी अच्छी सब्जी बनती है, दिखने में ऐसा होता है परवल, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉइंटेड गोर्ड। ये गोर्ड मतलब वो हम लोगों ने बात किया था, इस टाइप की सब्जियों गोर्ड बोलते हैं, इस पे पॉइंट बिल्कुल बने होते हैं, पॉइंटेड गोर्ड बोल देते हैं। तीखा होता है आगे से, इसलिए याद रखिए तीखा होता है आगे से, इसको पॉइंटेड गोर्ड बोल देते हैं। कुछ ये जो मैं ट्रिक्स बता रहा हूँ ये आपको याद रखने के लिए ट्रिक्स है, आप एक दो बार इनको याद करेंगे कि भाई ये आगे से तीखा होता है इसलिए इसको पॉइंटेड गोर्ड बोल देते हैं। तो ये सब चीजें आपको बहुत काम आ रही है, याद करने के लिए काफी अच्छी है। और सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक चैनल को तो आप अभी भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम आगे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट वेजिटेबल है धनिया। बहुत ही हर घर में यूज किया जाता है, सूखा ग्रीन चटनी बनाने के लिए भी धनिया यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि हम मसाले का एक अलग वीडियो बनाए, उसमें सारे मसालों का नाम मैं बताने वाला हूँ, लेकिन इस वीडियो में हम वेजिटेबल की बात कर रहे हैं, तो वेजिटेबल धनिया की चटनी बनती है, इसलिए हमने यहाँ पे धनिया को यूज किया है। तो धनिया है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कोरिएंडर। क्या बोलते हैं? कोरिएंडर। और कोरिएंडर लीव्स भी आप बोल सकते हैं, कोरिएंडर लीव्स यानी धनिया की पत्तियां हैं, इनको आप स्पेशली यूज बोलना चाहते हैं तो आप बोल दीजिए कोरिएंडर लीव्स। और धनिया पाउडर है तो कोरिएंडर पाउडर, और सिंपल धनिया है तो कोरिएंडर। तो यहाँ पे कोरिएंडर लीव्स भी आप इनको बोल सकते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा हल्दी। हल्दी भी बहुत ही काम की जो सब्जी है वो है, स्पेशली आपका जो एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करता है, और ये इम्यूनिटी बूस्ट करने का भी एक बहुत ही अच्छा क्या बोलते हैं मसाला है। और इसकी सब्जी भी बनाई जाती है। तो ये मैं जो हल्दी दिखा रहा हूँ ये सब्जी वाली हल्दी है, ग्रीन हल्दी है, बिल्कुल आ, अदरक जैसी दिखती है, और इसकी सब्जी बनती है। तो ये हल्दी जो है इसको हम बोलते हैं टर्मेरिक। क्या बोलते हैं? टर्मेरिक। टर्मेरिक। नेक्स्ट जो है हमारा वेजिटेबल वो है कद्दू। कद्दू ऐसा दिखता है, और इसका जो है बीज होता है कद्दू का, वो भी काफी यूजफुल होता है, काफी लोग उसको खाते हैं, बहुत काम की चीज है, सब्जी भी बहुत इसकी टेस्टी बनती है। और कद्दू को इंग्लिश में बोला जाता है पंपकिन। क्या बोलते हैं? पंपकिन। नेक्स्ट जो हमारी वेजिटेबल आती है वो है अदरक। तो जैसा मैं बता रहा था, बिल्कुल अदरक की आप देखेंगे बिल्कुल आ, हल्दी के जैसा दिख रहा है। अदरक जो होती है इसको जब ये हरी होती है यानी जब गीली होती है तब भी यूज करते हैं, इसको सुखा करके इसका सौंठ बन जाता है, उसको भी यूज किया जाता है, सब्जियों को वो सब्जी में भी डालते हैं, बाकी जो मिठाइयाँ बनाते हैं उनमें भी डाला जाता है, चाय में भी डालते हैं। तो अदरक है, इसको हम बोलते हैं जिंजर। क्या बोलते हैं? जिंजर। और जब इसको सुखा करके इसका पाउडर बना लेते हैं तो उसको बोलते हैं जिंजर पाउडर। जो मैं आपको जो मसालों का जो होगा हमारा वीडियो उसमें बताने वाला हूँ, तो इसको बोलते हैं जिंजर। नेक्स्ट है हमारा हरी सरसों। हरी सरसों का साग तो आपने खाया ही होगा और बहुत पसंद किया जाता है, सरसों का साग मक्के दी रोटी तो बहुत फेमस है। और जब सरसों का साग आप खाते ही हैं तो इसका नाम भी सीख लीजिए, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं मस्टर्ड लीव्स। मस्टर्ड मतलब होता है सरसों, मस्टर्ड ऑयल मतलब सरसों का तेल, सिंपल मस्टर्ड मतलब सरसों, और मस्टर्ड लीव्स मतलब सरसों की जो पत्तियां हैं, हरी सरसों है, इसको हम बोलते हैं मस्टर्ड लीव्स। तो जो वेजिटेबल बनती है वो बनती है मस्टर्ड लीव्स की। नेक्स्ट आता है हमारा मशरूम। ये भी काफी हेल्दी वेजिटेबल है, और काफी लोगों को पसंद भी नहीं होता है, लेकिन है बहुत हेल्दी, बहुत महंगी सब्जी भी है। तो मशरूम को इंग्लिश में भी मशरूम ही बोलते हैं, हिंदी में कई जगह आप इसको कुकुरमुता ऐसा कुछ भी लोग यूज करते हैं, नाम इसका यूज किया जाता है, लेकिन बहुतायता जो प्रचलित नाम है इसका वो मशरूम ही है। हिंदी में भी लोग मशरूम से समझ जाते हैं, इंग्लिश में भी इसको मशरूम बोलते हैं, और कुकुरमुता भी इसका नाम है, फुम्बी करके भी कई जगह इसको बोला जाता है। तो ये है मशरूम। नेक्स्ट हमारा जो वेजिटेबल आता है वो है चुकंदर। चुकंदर भी बहुत ही जो है हेल्दी, जो सैलेड होता है उसमें यूज किया जाता है, शुगर भी बनता है इसका। और इसको बोला जाता है कि अगर आप में ब्लड की कमी है किसी भी टाइप की तो इसको यूज किया जा सकता है, इसकी सैलेड खाने से आपका जो ब्लड का जो है वो आपका हीमोग्लोबिन लेवल है वो बढ़ जाता है। तो देख लेते हैं इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं। तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं बीट रूट। क्या बोलते हैं?
बीट रूट, इसका गाजर के साथ आप जूस बना करके पीजिए, बहुत अच्छा लगेगा, टेस्टी लगेगा। और याद कर लीजिए इसका नाम होता है बीट रूट, बीट रूट। नेक्स्ट जो हमारी वेजिटेबल आती है वो है बथुआ, और बथुआ भी एक ग्रीन वेजिटेबल है, पत्तियों की सब्जी बनाई जाती है इसकी। जैसे हम पालक की सब्जी बनाते हैं वैसे ही बथुए की भी सब्जी बनती है। और बथुए को इंग्लिश में बोला जाता है गूज फूड। क्या बोलते हैं? गूज फूड। नेक्स्ट हमारी जो वेजिटेबल है वो है मिर्च। हर घर में हर सब्जी में यूज होता ही होता है, इंडिया में बहुत यूज होती है मिर्च। इसका पाउडर भी यूज करते हैं, ग्रीन मिर्च भी होती है, लाल मिर्च भी होती है। तो हम सिंपल मिर्च होता है उसको बोला जाता है चिली, और जब इसका पाउडर बना लिया जाता है तो उसको बोलेंगे चिली पाउडर। और जब ग्रीन है ये तो इसको बोलेंगे ग्रीन चिली। और जब रेड होती है तो उसको बोलेंगे रेड चिली। और अगर इसका सॉस बना हुआ है तो हम उसको बोलेंगे चिली सॉस। तो इस प्रकार से इसके नाम है, आप चिली और आगे पीछे जो भी आपको यूज करना है कर लीजिए। और चिली याद रखिए, चिली मतलब होता है मिर्ची। नेक्स्ट जो हमारी वेजिटेबल है वो है कटहल। कटहल को सब्जी भी बनती है, और इसके बीज जब ये पक जाता है तो इसके बीज भी बहुत टेस्टी होते हैं, बहुत मीठे इसके बीज होते हैं। और स्पेशली जो केरला और अपना नॉर्थ ईस्ट है वहां पे ये बहुत पाया जाता है। और काफी हेल्दी जो है ये वेजिटेबल और फ्रूट माना जाता है। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं जैक फ्रूट, बोलते हैं इंग्लिश में जैक फ्रूट। ये बहुत बड़ा होता है लेकिन पेड़ों पे होता है। एक एक कटहल की जो है बाहर लगभग 20 किलो तक चला जाता है, उससे भी ज्यादा हो जाता है। पेड़ों पे लगता है, ये ध्यान रखिए ये चीज भी। कटहल बेल पे नहीं लगता है, पेड़ों पे लगता है। तो इसको बोलते हैं इंग्लिश में जैक फ्रूट। नेक्स्ट जो हमारी वेजिटेबल आती है वो है मटर। इसको इंग्लिश में बोलते हैं पीज। मटर की दाल भी यूज होती है, और ग्रीन मटर होता है उसका भी मटर पनीर और ऐसे वेजिटेबल में भी यूज किया जाता है, इसलिए मैंने इसको वेजिटेबल में शामिल किया है। और जो मैं बाकी दाल और सूखी सब्जियों की बात करूंगा वहां पे भी इसको हम यूज मैं बताने वाला हूँ, इसका जो है मटर के बारे में, तो इसको बोलते हैं पीज। नेक्स्ट जो है नींबू। तो नींबू को इंग्लिश में बोलते हैं लेमन। ज्यादातर लोग जानते होंगे कि नींबू है उसको लेमन बोला जाता है, और बहुत ही काम की चीज है। ग्रीन टी में आप डाल करके पीजिए इसको, शिकंजी बना करके पीजिए इसका। लेकिन कम से कम दिन में एक नींबू तो अवश्य पी लीजिए। ये भी बहुत अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर है, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है उसको बढ़ा देता है, क्योंकि इसमें विटामिन सी होता है। जो आपकी विटामिन सी की है वो पूर्ति करता है ये। आइए नेक्स्ट जो है हमारी वेजिटेबल वो है ब्रोकली। ब्रोकली भी बहुत अच्छा विटामिन सी का सोर्स है, अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर है। तो ब्रोकली है वो काफी थोड़ा महंगी जरूर है सब्जी, और इसको बोलते हैं ये है वो गोभी प्रजाति का ही है। और इसको बोला जाता है ब्रोकली, इंग्लिश में भी ब्रोकली ही बोलते हैं इसको, हिंदी में भी ब्रोकली बोलते हैं, कई जगह इसको लोग ग्रीन कॉलीफ्लावर भी बोलते हैं। नेक्स्ट जो हमारी वेजिटेबल आती है वो है पुदीना। इसकी चटनी बनाई जाती है, और पुदीना और धनिया की चटनी के बिना आप सोच ही नहीं सकते किसी प्रकार का जो नमकीन होता है, जैसे समोसा कचौरी ये सब खाने का आप सोच भी नहीं सकते हो बिना पुदीना और धनिया की चटनी के। और दिखता भी बिल्कुल अच्छा है, टेस्टी होता है। और पुदीना को बोलते हैं इंग्लिश में हम मिंट। क्या बोलते हैं? मिंट। नेक्स्ट जो हमारी वेजिटेबल आती है वो है कड़ी पत्ते। और कड़ी पत्ते को बोलते हैं, इसका इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है क्योंकि हर आदमी जानता है इसको। कई जगह मीठा नीम भी बोला जाता है, मीठा नीम करके भी लोग बोलते हैं। स्पेशली नॉर्थ इंडिया में कई जगह मैंने देखा है इसको मीठा नीम बोलते हैं। और इसको मीठा नीम भी बोला जाता है, और कड़ी पत्ते तो पूरे ऑल ओवर इंडिया इसको बोला जाता ही है। और इसको हम बोलेंगे इंग्लिश में करी लीव्स, करी लीव्स। ये नेक्स्ट जो वीडियो है वो जो वेजिटेबल है वो हम देख लेते हैं, वो है मेथी। यहाँ पे मैं हरी मेथी की बात कर रहा हूँ, इसके पराठे भी बनाए जाते हैं, मेथी की सब्जी भी बनाई जाती है। और जो हरी मेथी है इसको हम बोलेंगे फेनुग्रीक लीव्स। फेनुग्रीक मतलब होता है मेथी, फेनुग्रीक मेथी के दाने होते हैं उनको हम बोलते हैं फेनुग्रीक सीड, जो मैं मसाले वाले वीडियो में आपको बताने वाला हूँ।
और इसको जो है लीव्स इसकी यूज कर रहे हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं फेनुग्रीक लीव्स। फेनुग्रीक लीव्स। आइए नेक्स्ट वेजिटेबल हमारा है कमल की ककड़ी। ये भी बहुत यूज किया जाता है। और कमल की ककड़ी है, इसको कमल सब लोग जानते हैं, कमल मतलब होता है लोटस। और ककड़ी यानी ये क्या होता है, इसका जड़ होती है, स्टेम होता है, उसको यूज करते हैं, इसलिए क्या बोल देते हैं इसको, लोटस स्टेम। क्योंकि कमल का जो स्टेम होता है उसी को ही यूज किया जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं लोटस स्टेम। नेक्स्ट जो है हमारा वेजिटेबल वो आ जाता है लौकी। ये भी बहुत प्रचलित है, स्पेशली रामदेव बाबा ने के जो है योगा शुरू होने के बाद तो लौकी की जैसे बाहर आ गई। हर आदमी आजकल लौकी के जूस की तरफ भागता है, बहुत हेल्दी इसका जूस बताते हैं। कई जगह इसको दूधी करके भी बोला जाता है, कई सिटीज में मैंने देखा है लोग इसको दूधी करके बोलते हैं। लेकिन लौकी जो इसका नाम है वो ऑल ओवर इंडिया प्रचलित है। और इसको जैसे कि आप देखेंगे बिल्कुल बोतल जैसा दिखता है, ये कैसा दिखता है, बिल्कुल बोतल जैसा दिखता है। तो इसको बोलते हैं इंग्लिश में बोटल गोर्ड। क्या बोलते हैं, बोटल गोर्ड। नेक्स्ट जो हमारा वेजिटेबल है वो है शिमला मिर्च। शिमला मिर्च भी आप देखेंगे ऑल ओवर इंडिया में हर जगह इसको खाया जाता है, हर सब्जी की दुकान पे आपको शिमला मिर्च मिलेगी ही मिलेगी। और शिमला मिर्च को इंग्लिश में जो है वो बोलते हैं हम लोग, दो नाम है इसके इंग्लिश में। नॉर्मली जो आप बोलेंगे वो आप सुनेंगे वो होगा कैप्सिकम। इसका जो नॉर्मल नाम है वो कैप्सिकम नाम से इसको जाना जाता है। लेकिन अगर आप थोड़े स्टैंडर्ड इंग्लिश की तरफ बढ़ जाते हैं, और मैंने देखा है हाई फाई जब जगह आप चले जाते हैं जहाँ पे लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक और ये सब कोशिश करते हैं बेचने की, वहां पे इसको बेल पेपर करके भी बोला जाता है। बेल पेपर। बेल मतलब ये आप देखेंगे बिल्कुल घंटी जैसा होता है, ऐसे ऊपर से पकड़ने में बिल्कुल बेल घंटी जैसा लगता है। और मिर्ची है तो पेपर करके भी मिर्ची को बोला जाता है, तो बेल पेपर भी इसको बोलते हैं। अलग अलग कलर में भी आती है, येलो बेल पेपर भी होती है, रेड बेल पेपर भी होता है। तो उनका जैसे येलो है तो येलो बेल पेपर बोल देंगे, रेड है तो रेड बेल पेपर बोलेंगे, और सिंपल शिमला मिर्च है तो हम बेल पेपर बोलते हैं। कैप्सिकम है वो बहुत कॉमनली इसका नाम है, तो आप जहां भी यूज करें इसको कैप्सिकम बोले तो लोग ज्यादा समझेंगे। आप बेल पेपर भी इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा आता है वेजिटेबल वो है तुरई। और तुरई को इंग्लिश में बोला जाता है रिज गॉर्ड। क्या बोलते हैं, रिज गॉर्ड। नेक्स्ट जो हमारा वेजिटेबल आता है वो है टमाटर। और टमाटर को इंग्लिश में बोलते हैं टमेटो। इसकी चटनी केचप पता नहीं क्या क्या नहीं खाते हैं हम लोग इसका। और बहुत ही हेल्दी सैलेड होती है ये, कम से कम हमें 2 या 3 टोमेटो तो दिन में कच्चे खा ही लेने चाहिए। अगर आप रोज सुबह मतलब लंच से पहले 2-3 टमाटो का सलाद खा लेंगे तो आपका जो इम्यूनिटी है, हेल्थ सिस्टम है, बहुत अच्छा हो जाएगा। साथ के साथ मैं हेल्थ टिप्स भी आपको दे रहा हूँ, अगर आप मानेंगे तब तो, नहीं तो इसका इंग्लिश नाम तो याद कर ही लीजिए। इसको बोलते हैं टमेटो। नेक्स्ट जो हमारा आता है वो है खीरा, ये भी सैलेड है। और इसको बोलते हैं क्यूकम्बर। बहुत ठंडा करता है, गर्मी में लोग इसका सैलेड ज्यादा खाते हैं, शरीर में जाकर के ठंड पहुंचाता है, अच्छा पानी के जो कमी होती है उसको पूरा करता है। तो इस हिसाब से काफी हेल्दी जो है ये सैलेड है। और अगर सैलेड की बात करें और क्यूकम्बर टोमेटो एंड अनियन ना हो तो शायद वो सैलेड नहीं काउंट होगा। तो क्यूकम्बर बोलते हैं इसको, कुकुम्बर नहीं बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम क्यूकम्बर। आइए नेक्स्ट वेजिटेबल हम देख लेते हैं। नेक्स्ट वेजिटेबल है हमारी कंटोला, जो हालांकि ज्यादा फेमस नहीं है, करेला प्रजाति का ही है ये। और इसको बोलते हैं स्पाइन गोर्ड। क्या बोलते हैं, स्पाइन गोर्ड। नेक्स्ट जो हमारा वेजिटेबल आता है वो है राजमा। काफी पंजाबी लोगों का तो बहुत ही फेवरेट ये चीज है, हालांकि हर घर में खाया जाता है, ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसमें शायद राजमा ना खाया जाता होगा। राजमा राइस तो खाया ही जाता है। और राजमा और राइस जो बोला जाता है कि अगर राजमा राइस और उसमें थोड़ा सा घी मिला दिया जाए तो प्रोटीन का जो बोलते हैं ना, संपूर्ण प्रोटीन आपको मिल जाता है, होल प्रोटीन का सोर्स होता है वो होता है, कंप्लीट प्रोटीन आपको मिल जाता है।
वो मिलता है राजमा राइस, और उसमें थोड़ा 1 चम्मच घी मिला करके इसको खाइए। और राजमा है, इसको क्योंकि आप अगर देखेंगे इसका जो शक्ल देखते हैं, इसकी जो स्ट्रक्चर देखते हैं, तो किडनी जैसा मिलता है, बिल्कुल किडनी जैसा मिलता है। तो इसको बोलते हैं बीन, किडनी बीन्स। इसको क्या बोलेंगे हम? किडनी बीन्स। नेक्स्ट जो आता है हमारा वेजिटेबल, वो है चिंचिड़ा। चिंचिड़ा ऐसा दिखता है, शायद नाम नहीं सुना होगा। ये थोड़ा नॉर्थ में कम पाया जाता है। आप देखेंगे महाराष्ट्र और इससे सदर्न पार्ट में आप जाएंगे तो आपको ये चिंचिड़ा है, ये काफी मिलेगा। काफी लंबा इसका जो होती है लेंथ, काफी लंबी होती है। कई कई बार ये चिंचिड़ा आपको लगभग 4 फीट या 5 फीट तक भी लंबा मिल जाता है। तो इसको जो है वो बोला जाता है स्नेक गोर्ड, क्योंकि ये लंबा होता है, बिल्कुल सांप जैसा दिखता है। अगर आप देखेंगे इसका ऊपर अगर ब्लैक कलर कर दिया जाए तो बिल्कुल ऐसा लगता है सांप ही होगा। तो इसको बोलते हैं स्नेक गोर्ड, स्नेक गोर्ड। नेक्स्ट आता है हमारा सहजन की फली। सहजन की फली आपने अगर आप साउथ इंडियन जो वेजिटेबल होती है उनको अगर खाएंगे, जैसे सांबर हो गया, तो इनमें आपको सहजन तो मिलेगा ही मिलेगा। सहजन की फली होती है, ये बहुत हेल्दी माने जाता है इसको, और बोला जाता है कि एनीमिया है उसको बिल्कुल खत्म कर देता है अगर आप सहजन की फली को खाते हैं तो सहजन की फली है, बिल्कुल आप देखेंगे जैसा ड्रम बजाने वाला होता है, उसके हाथ में जो स्टिक होता है बिल्कुल वैसा दिखता है। और इसी हिसाब से इसका नाम, जो अंग्रेज लोग थे उन्होंने, बहुत आलसी होते हैं जनरली अंग्रेज, शक्ल देख करके नाम बना देते हैं। तो इन्होंने जो है इसका नाम रख दिया ड्रम स्टिक। ड्रम स्टिक, ड्रम मतलब होता है ढोल, और ढोल आपने कहीं देखा होगा, ड्रम बजाने वाले लोग होते हैं उनका जो स्टिक होता है वो बिल्कुल ऐसा ही होता है, इसलिए इसको नाम दे दिया है ड्रम स्टिक। नेक्स्ट वेजिटेबल है वो है अरबी, और अरबी को इंग्लिश में बोला जाता है टैरो रूट, टैरो रूट। नेक्स्ट जो हमारा वेजिटेबल आता है वो है आंवला, और बोलते हैं आंवले का डोज हर रोज, यानी एक आंवला तो आपको हर दिन खाना ही चाहिए। और ये एकमात्र ऐसी सब्जी है जिसको आप बोलेंगे अचार भी लोग खाते हैं, इसका मुरब्बा भी खाते हैं, कच्चा आंवला भी खाते हैं, इसकी टॉफी आती है वो भी खाते हैं। तो इसको हर रूप में खाया जाता है, और हमेशा इसको खाइए आप, थ्रू आउट द ईयर खाइए। और दिन में आपने एक आंवला खा लिया तो आपका लगभग विटामिन सी है वो पूरा हो जाता है। और इम्यूनिटी तो बोलते हैं, अगर आप रोज एक आंवला खा लेते हैं तो बीमारी आपके बिल्कुल पास ही नहीं खटकेगी। तो बहुत अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर ये वेजिटेबल है। और आंवले को जो बोलते हैं इंग्लिश में वो है गूसबेरी, गूसबेरी। नेक्स्ट जो हमारी वेजिटेबल आती है वो है पेठा, और इसको है वो इंग्लिश में बोलेंगे विंटर मेलन, विंटर मेलन। नेक्स्ट हमारी वेजिटेबल आती है वो है हरा प्याज, और हरा प्याज ऐसा दिखता है, और इसको बोलेंगे हम, हरा है तो ग्रीन बोलेंगे, प्याज है तो अनियन बोलेंगे, और इसको बोलेंगे हम ग्रीन अनियन, ग्रीन अनियन। नेक्स्ट जो हमारी वेजिटेबल आती है वो है मक्का। मक्के का भी आप देखेंगे सैलेड के रूप में भी लोग यूज करते हैं इसको, और जो इसका पेस्ट बना करके भी सैंडविच में आप खा सकते हैं। और मक्के को बोला जाता है, इसके दो नाम से जाना जाता है इसको, पहला नाम है वो है मेज, और दूसरा नाम है वो है कॉर्न। तो दो नाम से इसको जानते हैं, मेज या कॉर्न। नॉर्मली जो है ये दिख रहा है फोटो में, इसको कॉर्न नाम से ज्यादा जानते हैं। और इसी का एक दूसरा रूप भी होता है, उसको मैं आगे बताने वाला हूँ। अगला जो वेजिटेबल है आलू। तो ये क्या होता है, सब्जियों का राजा है। हर घर में, हर देश में, हर जगह ये आलू तो मिलेगा ही मिलेगा, और कुछ मिले ना मिले तो ये है सब्जियों का राजा। इसको तो आप जानते ही होंगे, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं पटेटो। तो ये हमारा सब्जियों का राजा है, इसको देख लीजिए, अच्छे से खाइए, इसको मोटा ताजा हो जाइए, मोटा बना देता है बिल्कुल, राजा जैसा बना देता है अगर आप ज्यादा खाएंगे तो। नेक्स्ट है प्याज।
और प्याज को बोलेंगे अनियन। आइए हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट वेजिटेबल है फूल गोभी। फूल गोभी, तो फूल गोभी को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कॉलीफ्लावर। कॉलीफ्लावर। कॉलीफ्लावर, फ्लावर मतलब फूल है, कॉलीफ्लावर इसको आप ऐसे याद रखिए। दो गोभी है, पत्ता गोभी, कैबिज, और फूल गोभी है तो कॉलीफ्लावर। नेक्स्ट वेजिटेबल हमारा आता है वो है बेबी कॉर्न। जैसा मैंने बताया था कॉर्न होता है, उसमें आप देखेंगे नॉर्मली जो चाइनीज वेज जो इधर आपको मिलेगा खाने में, उसमें या पिज्जा खाते हैं उसमें ये तो यूज होता ही है। और इसको बोलते हैं बेबी कॉर्न। ये जब कॉर्न होता है उसको कच्चा तोड़ लिया जाता है, पकने से पहले जब वो छोटा होता है तभी इसको तोड़ लिया जाता है और इसको फिर बेचा जाता है, तो इसको बोलते हैं बेबी कॉर्न। बेबी कॉर्न। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए वीडियो को, मुझे भी पता चले कि आप कितने लोग इसको वीडियो को पसंद किया है। और आप इसको अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए, अपने बच्चों को दिखाइए, उनको भी काफ़ी इसमें इंग्लिश के जो है वेजिटेबल्स के नाम देखने को मिलेंगे। कई वेजिटेबल्स ऐसी है आपने सोचा भी नहीं होगा, उनके नाम भी इस वीडियो में बताए हुए हैं। कुछ वेजिटेबल्स अगर छूट गई है तो आप इस कमेंट बॉक्स में नाम लिखिए कि भाई ये वेजिटेबल्स मैंने पूरा रिसर्च किया है और कोशिश की है कोई वेजिटेबल छूटे ना। आप मुझे बताइए कौन सी वेजिटेबल्स है वो छूट गई है, वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। और अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे जो सब्सक्रिप्शन का बटन आ रहा है वहां पे आप सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद बेल आइकन है इसको क्लिक कीजिए और ऑल कर दीजिए, ऑल नोटिफिकेशन। तो जो भी वीडियो आएगा वो आपको तुरंत मिल जाएगा, आपको तुरंत वीडियो दिखेगा और बहुत जल्दी आप फर्राटेदार अच्छी अंग्रेजी बोलना सीख जाएंगे।